जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। यह पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न को लेके हम आपके साथ आए हैं एक नए बढ़िया और शानदार वीडियो के साथ। यहाँ पर जो आज का जो टॉपिक है वह एक बार कोई वस्तु बेची जाती है, उस पर अंतिम रूप से लाभ और हानि प्राप्त करना हो तो कैसे यह सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न को सॉल्व करवाने से पहले एक ज़रूरी सूचना यह है आपके लिए कि यदि आपको प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां पर मैथ में आप जब ओपन करेंगे तो आपको प्रतिशत का लगभग 6-7 वीडियो मिलेगा। आप प्रतिशत का अगर पूरा सवाल देख लेते हैं तो लाभ हानि को समझने में आपकी 50% समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज का इस्तेमाल होगा वह प्रतिशत के ही वाला है। तो जब प्रतिशत आप पूरा वीडियो को पढ़ लिए रहेंगे तो आपको लाभ हानि में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो एक मेज 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। अगर तदनुसार उसे 10% की हानि के लिए वह मेज कितने में बेची जानी चाहिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक व्यक्ति 1140 में एक वस्तु को बेचता है और वह मेज है, वह मेज को ही बेचता है 1140 में। 5% का नुकसान होता है। वह चाहता है कि हमें उसे 10% का नुकसान पर कितनी बेची जाए। 1140 बेचने पर 5% का नुकसान होता है और 10% का नुकसान अगर प्राप्त करना हो उसे तो कितनी में बेची जानी। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। वो व्यक्ति बताओ अपना नुकसान ही करवाना चाहता है। तो चलो हमें क्या, ये तो प्रश्न है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम मानते हैं कि सबसे पहले तो ये मान लेंगे क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता रहेगा क्रय मूल्य कितना है तभी तो हम 10% नुकसान उसे करवा सकते हैं। तो क्रय मूल्य में अगर मान लेते हैं 100%, तो वह पहली बार में क्या करता है, 5% का नुकसान करवाता है। 5% का नुकसान होता है। तो यानी कि वह 5% का नुकसान अगर उसे हुआ होगा तो यानी 95% का बेचा होगा। जी हाँ, 95% का बेचा होगा। हाँ, 95% का बेचा होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया भी है कि वह मेज को 1140 में बेचता है, और हमने यहाँ पे बना लिया अपना बढ़िया परसेंट वाला रूल लगा के कि 95% बेचा होगा। जिन मित्रों को नहीं समझ में आ रहा वो प्रतिशत का ही आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रतिशत की सवाल पूरी को देखें। हाँ, अगर नहीं देखेंगे फिर थोड़ी सी समस्या होगी, तो यहीं पर समझ लेते हैं अगर समस्या है तो। अगर मान लीजिए 100 रुपये उसकी कीमत है, तो 95 रुपये अगर बेचेंगे तो 5% का नुकसान होगा ही नहीं होगा। यही प्रश्न में प्रतिशत के हिसाब से पूछा। अगर 100% मान लेते हैं, 5% नुकसान हो रहा है तो यानी 95% बेची गई होगी। अब देखिए सर, 95% में अगर बेचा जाता है और यहाँ पे दिया है 1140 बेचा, यानी दोनों को बराबर रख सकते हैं। जी हाँ, बराबर रख सकते हैं। तो 95% बराबर 1140, तो 1% बराबर 1140/95। और हमें निकालना क्या है जी, हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य हम माने किसको, 100%, यानी 1% का मान आपको 1140/95 है, तो 100% का निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। 1140/95 गुणे 100 कर दीजिए। 95 का भाग दे देंगे आप 1140 में, तो आपका उत्तर आएगा 12, और 12 गुणा 100 में तो 1200 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 1200 क्रय मूल्य। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसे 10% का नुकसान करवाना है। 10% की हानि अगर हो तो मेज कितने में बेची जाएगी। अब देखिए, अगर 1200 रुपये की वस्तु को खरीदा है, अब वह नुकसान कितने करवाना चाहता है। नुकसान उसे कितने का होना है, 10% का, तो कितने में बेचेगा। अब नुकसान 10% का होगा तो यानी कि वह 90% का बेचेगा। जी हाँ, अगर वह 90% का बेचेगा तभी तो 10% की क्या होगी, हानि होगी। हानि होगी सर जी। तो 1200 का 90% ज्ञात कर लीजिए। अगर मान लीजिए उसे कितनी हानि होगी 10% पे, तो 1200 का 10%। अब आपको 10% की नुकसान हो गया। अब 90% उसको, ये क्या है, विक्रय है कि नहीं है, विक्रय है कि नहीं है।
तो ये विक्रय है, तो 90%, तो यानी 1200 में खरीदा और 90% के बेचा, यानी 1200 का 90%। आप ज्ञात कर लिए, विक्रय का रेट पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 नवैया 108 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1080 रुपये का। हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प हमारा डी सही हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे विस्तार से है, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने जो स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, अब ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आपकी जो कसर बाकी रह गई है वो दूसरे प्रश्न में सॉल्व हो जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखिए, उस वस्तु को 72 बेचता है, 10% नुकसान होता है, लेकिन वह चाहता है कि 5% का लाभ प्राप्त करना है। तो पहले तो ये मान लेते हैं कि 100% पे उसका क्रय मूल्य था, 10% का नुकसान हो गया यानी हानि हो गई। तो यानी बेचा कितने में था? बेचा कितने में? बेचना उसको कितने में था? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब दोस्तों वो 72 को बेचेगा तो 10% नुकसान होगा, लेकिन उसे 5% लाभ प्राप्त कर। अगर मान लो वह बेच ही दिया होता 10% का, तो यानी कि 10% अगर नुकसान होगा, उसे 10% नुकसान होगा, तो यानी 10% का नुकसान होगा तो 90% उसका क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। जी हाँ, अगर उसे 10% की हानि होती है तो यानी 90% उसका विक्रय होगा, क्योंकि 100% का खरीदा है तो 10% नुकसान हुआ तो 90% का ही तो बेचा होगा। और यहाँ पे दिया क्या है? बेचने का रेट, बेचने का प्राइस कितना दिया है? 72 रुपये, यानी कि 90% हमारा विक्रय परसेंट है और रुपए में हमारा 72। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं? जी हाँ, बराबर रख सकते हैं। 1% बराबर 72/9। 1 का मान निकालने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 का मान निकालने के लिए हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। अरे हमको जब पता रहेगा कि क्रय मूल्य कितना है तभी तो 5% से लाभ दिला पाएंगे लास्ट टाइम। तो 1% बराबर 72/90, तो 100% बराबर, जी हाँ, 72/90 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 अठा 72, 8 दाम 80, यानी उसका क्रय कितना हो गया? क्रय मूल्य 80 रुपये। अब वो चाहता है कि उसे 5% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचेगा? अब बताइए, 80 रुपये की कोई वस्तु क्रय किया है, अब वो चाहता है कि 5% का क्या हो? लाभ हो। तो जाहिर सी बात है सर, आप समझ गए होंगे हम क्या करने वाले। 105% का बेचेगा, जी हाँ, 105% का हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए, 80 रुपये क्रय मूल्य और 105% बेच देगा तो 5% का लाभ हो। तो 80 का 105% होता कितना है? तो निकाल लेते हैं। 180 का 105%, जी। अब देखिए, काट दीजिए, जीरो से नहीं, यहाँ पे काट दिए डायरेक्ट। 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 आया, 5 दूनी 10, 5 एकम 21 चौका 84। हमारा कौन सा उत्तर सही हो रहा है? हमारा विकल्प डी सही हो रहा है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को दूसरा नंबर भी प्रश्न समझ में आया होगा। चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, आप तुरंत यहाँ पर अगर यहाँ पे लाभ दिया जाए तो यहाँ 110% निकाल लीजिए, यहाँ पे 110 हो जाएगा, उसके बराबर रख दीजिए बेचने वाले। तो क्रय मूल्य आप यहाँ से निकाल लीजिए। जब क्रय मूल्य आ जाए तो आप क्या करना है? यहाँ पे लाभ हो, अगर मान लीजिए 20% का लाभ हो रहा है, जितना क्रय मूल्य है उस पर 120% निकालिए। अगर 20% का नुकसान आ रहा है तो जो यहाँ पर क्रय मूल्य आया है उस पर आप 20% नुकसान हुआ तो यानी 80% निकाल लीजिए। आपका उत्तर विक्रय मूल्य का पता चल जाएगा। कोई भी सवाल हो आपकी छूटेगी नहीं, आपकी छूटेगी नहीं। और अच्छे तरीके से समझना है तो आप प्रतिशत का पूरा वीडियो देखिए। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। किसी टेलीविज़न सेट का जब 13,600 में बेचता है तो वह 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो अब देखिए, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100% रहा है, और देखिए अगर उसका जो नुकसान है कितने का हो गया? अगर वह 15% का नुकसान होता है, 15% का अगर उसे हानि होती है तो जाहिर सी बात है वह 85% का बेचना पड़ेगा।
अगर वो बेचता है तो 85% का ही बेचता है कि नहीं बेचता परसेंट में। अब देखिए 85% विक्रय है और यहाँ पे दिया कितना है 1300, क्या दोनों बराबर सकते हैं? 13,600 दिया है ना सर, सॉरी ये 13,600 नहीं 13,600 है। तो 85% बराबर 13,600 बराबर हो गया। अब देखिए 1% की वैल्यू निकालिए, 13,600 बटे 85। अब देखिए 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 100% ही तुम्हारा क्रय मूल्य मान लिए हैं, तो अब 100 क्रय मूल्य निकाल लीजिए, आ गया। अब जब आप 85 का जो है, अब देखिए भाग दे लीजिए, किससे काट दे सकते हैं आप? काट सकते 17 से काटे, 17 पचे 85 और 17 कितना है, 17 अट्ठे 136 होता है ना, और डबल जीरो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है 8 हुआ, 5 से आप काट दीजिए इसको, 5 दूनी 20 आ गया। अब देखिए 8 दूनी, आपका कहीं मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा यहाँ 5 बचा है ना, तो 5 आपका 20 हो गया। अब देखिए यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 20 आया, 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो ये 1 जीरो, कोई मिस्टेक नहीं है। 16,000 आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 16,000। अब देखिए अगर हम क्रय मूल्य 16,000 है तो हम चाहते हैं कि यदि, प्रश्न में पढ़िए, यदि क्रय मूल्य 20% लाभ पाना हो तो, अगर क्रय मूल्य पर आपको 20% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य 16,000 है, अब उस पर हम कितना लाभ कमाना चाहते हैं? प्रश्न में दिया 20% का लाभ। अगर अब देखिए 20% का लाभ पाना चाहते हैं तो 16,000 पर 20% का लाभ लेने के लिए यानी 120% का बेचना होगा कि नहीं होगा? तो आप 16,000 का 120% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 120% यानी हमारा विक्रय कितना होगा। ये विक्रय हमारा कितना होगा? 16,000 का 120% निकालिए, तो 16,000 का 120% मतलब 120/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, यानी 2 जीरो बढ़ गए। 16 का गुणा आप 12 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। ठीक है, बरछंग 72 हो जाएगा, फिर आप गुणा कर दी, 12 कम 12 7 9 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब को ये हमारा जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। विकल्प कौन सा मिल रहा है? 19,200 विकल्प कौन सा सही है? विकल्प हमारा ए सही है। चलिए, तो उम्मीद है कि यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अपने प्रश्न चौथे की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर चौथा जो प्रश्न है वो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह लगेगा, तो आप इसे हमसे पहले लगा के कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्रश्न पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक टोकरी 19 रुपया 50 पैसे में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? जी हाँ, इस तरह के आप दैनिक जीवन में भी उपयोग इसका हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा जानकारी इसकी होनी चाहिए। आप कोई भी दुकान कुछ भी आप खरीदे बेच रहे हैं तो आप इस तरह की जानकारी, दैनिक जीवन भी उपयोगी है, इसलिए इसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो परीक्षाओं के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है वो दैनिक जीवन भी है, इसलिए। तो यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न भी बहुत ही लाजवाब है। प्रश्न हम पढ़ चुके हैं और फिर से आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। एक टोकरी 19 रुपये 50 पैसे में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी चाहिए? अगर मानते हैं कि 100% उसका क्रय मूल्य रहा होगा और देखिए 30% का लाभ लिया, अगर 30% का लाभ होता है तो यानी 130% का बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना? अब देखो यहाँ पे 19 रुपया 50 पैसा का बेचता है तो 30% का लाभ होता है, और परसेंट में हम कितना, अगर 30% लाभ लेना है तो यानी 130 बेचना पड़ेगा, 130% में बेचना पड़ेगा, तो यानी कि बेचना पड़ेगा हमें 130%। और हमें वस्तु को यहाँ पे दिया है कितना, 19 रुपये में बेचकर 30% लाभ कमा रहा है, यानी ये भी हमारा विक्रय मूल्य है और परसेंट में ये भी, तो दोनों क्या कर दिए, बराबर रख दीजिए। 130% बराबर 19.50, 19.50, ये दोनों बराबर हो गए। जी हाँ, अब देखिए हमको क्या निकालना, 100% की वैल्यू क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो जब क्रय मूल्य आप निकालेंगे यानी 100% की वैल्यू हम थोड़ा यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, तो 19.50 बटा 130 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जी हाँ, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 जीरो
गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों अंक पे दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। जी हाँ, 1950/130, जीरो से जीरो कट गया, 13 का भाग दे दीजिए 195 में, 195/13। नहीं समझ में आया तो ये समझिए, अगर इसमें दो अंक पे दशमलव है, दो जीरो वाले से गुणा कर देंगे, साथ दशमलव हट जाएगा। ये ऊपर हमारा बचेगा 1950/130। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 का भाग जब इसमें आप 195 में देंगे, 13 का जब भाग आप 195 में देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा। 13 कम 13 और यहाँ पे कितना बचा, 6 बचेगा, और 13 पचा 65, यानी कि 15, यानी कि हमको 15 रुपये की उसको जो है क्रय मूल्य आ गया। 100% का मतलब ही क्रय मूल्य था। अब देखिए 15 रुपये अब क्रय मूल्य, अब वो कह रहा है कि हमको 40% लाभ कमाना। 15 रुपया का खरीदा यानी क्रय मूल्य हमारा 15 रुपये है, अब कहता है कि हमको 40% लाभ कमाना है। अब इतने हमारा पेट नहीं भर रहा है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए यानी 140% निकाल लेंगे। तो 15 का 140%। आप इसे बेसिक रूप से कक्षा 6 में कैसे सॉल्व करते थे, 15 गुणे, पहले आप 40% लाभ कमाना हो तो यानी कितना कमाएंगे, 15 का 40% निकालते थे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6, यानी 6 रुपया का लाभ होगा। तो आप कहते थे सर जी 15 रुपया क्रय मूल्य, 6 रुपया लाभ होगा। अब जोड़ दिए 15 6 21 में बेचेंगे। आप वही चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए एक बार निकालिए 40%, उसके बाद 6 को क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा 21। आप इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब देखिए 15 रुपये क्रय मूल्य है, 40% लाभ ले रहा है तो यानी 140% निकल, 15 का 140% भी निकाल लीजिए। अब देखिए कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 7 14 और ये देखो 7 3 21। वही चीज़ है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए। इसमें क्या करना पड़ता है कि आप 100 में कि पहले से परसेंट को जोड़ दिए हैं, 140 बना दिए हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं 40% की वैल्यू निकालते हैं, तब उसको आपको क्रय मूल्य में जोड़ते हैं, 15 + 6 करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को यह प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अभी तक जितने प्रश्न पढ़े हैं आपने उसको पूरे समझ लिए होंगे। तो जिन परीक्षार्थियों को अगर थोड़ा सा भी और अच्छे समझ में आ रहा है, अगर 1% उसे मुनाफा हो रहा है, तो हमारे चैनल पे अगर बने रहेंगे तो आप पूरा वीडियो जब आप लाभ हानि का पढ़ेंगे, तो जब यह लाभ हानि का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, तब आप कहेंगे सर जी आपने तो बहुत अच्छे समझाया और बहुत ही मज़ेदार आया। जो मज़ेदार सवाल लेके जो आप आए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। तो थोड़ा सा भी आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें और लगातार वीडियो देखते रहें। और 20 मिनट का ही वीडियो रहता है, ज़्यादा देर का नहीं रहता, तो 20 मिनट देखने के लिए कोई आपको समस्या तो होती नहीं होगी। इसलिए आप सभी परीक्षार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र यार दोस्तों में इसे शेयर करें। आज का अंतिम प्रश्न और लाजवाब प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, और पढ़ते हैं इसे प्रश्न और सॉल्व करते हैं। अगर थोड़ी सी भी कसर रह जाए तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा तो पूरी तरह से फिर से समझ में आएगा सवाल। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ बेचा जाता है, यानी एक रेडियो है 990 में बेचा जाता है और 10% के लाभ पर। यदि उसे 810 में बेचा गया होता तो कितना परसेंट कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। अब देखिए यहाँ पे उत्तर परसेंट में लगा, यानी उत्तर हमारा प्रतिशत निकालना है, यानी कितने परसेंट का लाभ या हानि जो हुआ वो प्रतिशत में हुआ है। ठीक है, रुपए में नहीं निकालना। तो एक रेडियो को हम मान लो 990 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। अब बताइए, मान लीजिए 100% अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर 100% क्रय मूल्य मानते हैं और 10% का लाभ लेते हैं, तो यानी कि 110% में बेचा जाएगा नहीं जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य हमारा अगर 100% है और 10% का हम लाभ ले लेते हैं तो यानी 110% बेचा जाएगा। जी हाँ, 110% बेचा जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि 990 रुपये में बेचने पर, 990 रुपये यानी कि परसेंट के हिसाब से 110% बेचने पर और रुपए के हिसाब से 990 रुपये बेचने पर, तो यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों जब एक ही चीज़ है तो क्या सर बराबर रख सकते हैं? जी हाँ, बराबर रख सकते हैं सर।
990 110% बराबर 990। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, क्रय मूल्य। जब आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम 810 बेचा है तो लाभ या हुआ है कि हानि। यानी 110 बराबर 990। अब आप निकाल लीजिए 1% बराबर 990 बटे 110 और 100% की वैल्यू निकालिए क्योंकि 100% ही क्रय का मान्य है। तो 990 बटा ये 110 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर। जीरो से जीरो कट गया, 11 नवा 99, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 का गुणा 10 में होगा तो यानी कितना हो जाएगा, 900 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 900 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए सबसे बढ़िया शानदार और अंतिम प्रश्न था, हमने बताया ना बहुत शानदार है। अब देखो यहाँ पे ये प्रतिशत में नहीं दिया, ला अंतिम में क्रय मूल्य हमारा कितना है, जी हाँ क्रय मूल्य कितना है 810, नहीं, क्रय मूल्य तभी निकाले हमने ना 900 रुपये। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर बेचा जाए 810 में तो कितना लाभ हानि हो। अब देखो विक्रय हमारा प्रश्न में किया, थोड़ा घुमा दिया है, हमारा विक्रय कितना दिया है, कह रहा है कि अगर 810 में बेचें तो क्या होएगा, लाभ हो कि हानि हो। तो लाभ होगा कि हानि हो। अब देखो खरीदा 900 में, बेचेगा 800, कितना मूर्ख व्यक्ति होगा तुरंत समझ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे 900 रुपये हम खरीदा और 800 में बेचा, यानी नुकसान है तो हुआ, यानी हानि हुई है। सर हानि कितनी हुई है, हानि कितनी हुई है, 90 रुपये की हुई है कि नहीं हुई है सर, 90 रुपये की हुई है। अब कह रहा है कि वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, प्रतिशत भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रश्न प्रतिशत में दिया तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अब देखिए हानि हुई 90 रुपये की। अब देखो प्रतिशत लाभ हानि का निकालना, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि परसेंट बराबर हानि कितने 90 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है 900। कक्षा 4-5 में भी यह सवाल बताई गई है। हानि परसेंट बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 निकाल लीजिए, आपका हानि परसेंट हो जाएगा। कैसे जाने हानि, अरे क्रय मूल्य 900 था सर, विक्रय मूल्य 810, यानी खरीदे ज़्यादा कि बेचे कम के, तो क्या हो नुकसान हुआ 90 रुपये का। तो कितना परसेंट नुकसान हुआ था 90 बटा 900, क्योंकि क्रय मूल्य नीचे रखा जाता है, जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 9 दहम्मा 90। हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, विकल्प हमारा सी नंबर सही हो रहा है। विकल्प हमारा कौन सा सही हो रहा है, सी नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई, चौथी नंबर सवाल में हमने 21%, यहाँ पे हम तो 21% उत्तर ले आए थे, पर हमने ये नहीं बताया कौन सा विकल्प सही है। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जा रहा है, सी सही हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी परीक्षार्थियों को यह प्रश्न, उम्मीद है कि हमें आशा है कि यह प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आप इसी तरह वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा ही देखते हैं तभी आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है होगा। और अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करें, बताएं क्या समस्या है, तो हम अपना फीडबैक अपनी तरफ से कुछ जो उसका कोई समस्या हो रही तो उसे निदान किया जाएगा। अपना फीडबैक देते रहिए ज़रूर। तो यही वीडियो को ओवर किया जाता है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।